हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपा अग्रवाल और आज हम बनाने जा रहे हैं द क्वीन ऑफ चाट्स पालक चाट और साथ में हम करेंगे इसकी वंडरफुल प्लेटिंग। दोस्तों ये चाट देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में भी उतना ही मज़ा आता है। तो चलिए बनाते हैं चटपटी पालक चाट आपके फेवरेट चैनल दीपा's डेलिकेसीज पर। तो दोस्तों पालक के पकौड़ों की चाट बनाने के लिए हमें करनी होंगी कुछ बेसिक प्रिपरेशन और उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, टमाटर और प्याज को बारीक कट करके ले लिया है। थोड़े से अनार के दाने छील कर ले लिए हैं। थोड़ा सा दही घोट कर ले लिया है। सांभर, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी तैयार कर ली है। इमली और गुड़ की मीठी चटनी तैयार कर ली है। आलू को उबालकर बारीक कट करके ले लिया है और थोड़ी सी बारीक सेव ले ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ताज़ा पालक के पत्तों को धोकर और पोंछ कर ले लिया है। कोशिश करें पालक के पत्ते साइज़ में थोड़े से बड़े हो जिससे हमें पालक चाट बनाने में आसानी होगी। तो चलिए बनाते हैं पालक की चाट। अब हम पालक के पकोड़ों के लिए घोल तैयार कर लेंगे और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच चावल का आटा या फिर चावल का आटा ना हो तो आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर। इससे पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। 1 पिंच हींग, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अमचूर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम अजवाइन या जिसे कैरम सीड्स बोला जाता है और आधा चम्मच धनिया पाउडर। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका पकोड़ों के जैसा बैटर तैयार कर लेंगे। एकदम से बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे घोल में गुठले पड़ सकते हैं। तो हमारा बैटर यहाँ पर बनकर तैयार है। देखिए बहुत ठीक नहीं है ये बैटर और बहुत पतला भी नहीं है, बस पालक के पत्तों को इसने होल्ड करना चाहिए। इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बनाकर तैयार करना है। अगर हमारा बैटर बहुत पतला हो गया तो ये पालक के पत्तों से फिसल जाएगा और पकोड़े ठीक से नहीं बनेंगे। अब हम पकोड़े तलने के लिए कढ़ाई में तेल को गरम करने रख देंगे। तो दोस्तों हमारा तेल अब अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब हम इन पालक के पत्तों को इस बेसन के घोल में डुबोकर अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और इसे हम कढ़ाई में तलने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और इन पालक के बढ़िया क्रिस्पी से पकोड़े तलकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों हमारे पालक के पकोड़े अच्छी तरह से तले जा चुके हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इन्हें हम तलकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के पालक के भी पकोड़े तलकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे पकोड़े तलने के समय हमारे गैस की फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए। अगर तेल ठंडा हुआ तो हमारे पकोड़े ऑयली हो सकते हैं। इन्हें भी हम अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तल लेंगे। मुझे एक बार के पकोड़े तलने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगता है और इन्हें भी हम तलकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। सुन सकते हैं आप कितने क्रिस्पी हमारे ये पालक के पकोड़े हो गए हैं। तो दोस्तों हमारे सारे पालक के पकोड़े यहाँ पर तलकर तैयार है। चलिए इसकी चाट बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं ये उबला हुआ आलू ले लूँगी। इन्हें मैं हर पालक के पकोड़े पर थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी। अब हम इस पर डाल देंगे ये थोड़ी सी हरी चटनी पुदीने और सांभर की, थोड़ा सा फेटा हुआ दही। इसके बाद हम इस पर डाल देंगे ये इमली और गुड़ की मीठी चटनी, थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ। मैंने यहाँ पर हरा प्याज और सादा प्याज मिलाकर लिया है। चाट में हरा प्याज अक्सर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा नमक, जीरा और चाट मसाले का मिक्सचर। इस पर हम डाल देंगे थोड़ी सी बारीक सेव और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़े से अनार के दाने और सबसे लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया।
तो दोस्तों हमारी बहुत ही बढ़िया एकदम डिफरेंट पालक के पकोड़ों की चाट बनकर तैयार है। सर्दियों का मौसम है, बाज़ार में बहुत ही ताज़ा पालक आ रही है, ट्राई करना तो बनता है। आप चाहे तो इन पालक के पकोड़ों को पहले से भी बनाकर रख सकते हैं और समय पर इसकी चाट तैयार कर दे सकते हैं। अगर आपको मेरी प्लेटिंग स्टाइल और फूड स्टाइलिंग अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप इसे किटी पार्टी के लिए या गेट टुगेदर के लिए या बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही चटपटा स्नैक है, खाकर सभी को मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।